सियासतदान अपना हल्का लवारस छोड़ने का जो है वो रिस्क नहीं लेता। सवाल ही नहीं पैदा होता कोई सियासतदान जिसके दिमाग में कुछ हो वो कभी भी नहीं लेता। वहां पे जितने लोग हैं उन्होंने स्टेज पे नहीं चढ़ने दिया इनको। उधर के लोग थे, कोई लोग को पंजाब से या किसी और सूबे से वहां पे नहीं गए थे, वहां पे लोगों ने स्टेज पे नहीं चढ़ने दिया। एक ओपन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है इनकी हुकूमत के खिलाफ। 13 साल से वहां पे हुकूमत कर रहे हैं। क्या दिया है उस सूबे को इन लोगों ने? स्वाय करप्शन के, इंस्टीट्यूशनलाइज करप्शन इन्होंने वहां पे किया है। हर बंदा जो है उसका वो जो इन्वॉल्व है वहां पे, जो डाके मारे गए हैं उस सूबे के अंदर। और आज अभी सोशल मीडिया पे चल रहा था कि परवेज इलाही से इसने 2 अरब रुपया मांगा है लॉन्ग मार्च के लिए, वो लंदन रुक गया है। यानी उससे कोई, या तो यह है कि वही चीज उसने ज़हन में रखी हुई है कि पंजाब का सबसे बड़ा डाकू है, सब तो वड्डी रकम है, कोई मंगो। खान साहब, हम अब तक सुनते आ रहे थे कि इमरान खान साहब एक करिश्माती शख्सियत के मालिक हैं और आलमी तनाज़ात को हल करने में पेश रहते हैं, और अगर उन्हें थोड़ा सा और मौका मिल जाता तो शायद वो अमेरिका, रूस और यूक्रेन का मसला भी हल कर लेते, लेकिन अमेरिकी साजिश की वजह से नहीं हो सका। तो मैं ये पूछना चाह रहा था, ये मैंने वज़ीर आज़म से पूछना था, वो नहीं है कि इस वक्त हमारी क्या सफारती पॉलिसी है, हम आलमी महाज पे कहाँ खड़े हैं। आने वाले दिनों में फैटफ कॉन्फ्रेंस भी है, डोनर्स कॉन्फ्रेंस का भी वादा किया है फ्रांस ने, और देखें आने वाले दिनों में उस पर क्या काम हो रहा है। देखें ये हम जो है वो, एक मुहावरा मुझे याद आ रहा है लेकिन मुनासिब नहीं है कि वो मुहावरा सुनाऊँ मैं आपको। तो जो चीज़ें हम जिनकी हमारी रेलेवेंस जो है डायरेक्टली हमारे हालात के मुताबिक इस वक्त नहीं बनती, हम डेफिनेटली उन चीज़ों को जो है, जो एक डिप्लोमेटिक होता है स्टांस जो है, वो तो ज़रूर लेंगे। लेकिन आपने फैटफ का जिक्र किया, बिल्कुल फैटफ में जो ममालिक हैं हम उनके साथ राब्ते में हैं और राब्ते में रहेंगे। हमारी ज़रूरत है कि उनको कन्विंस करें कि यहाँ पे कोई रिस्पॉन्सिबल इकनॉमिक एक्टिविटी नहीं हो रही, वो ज़रूर करेंगे। दूसरी बात आपने क्या जी, डोनर्स कॉन्फ्रेंस। देखें डोनर कॉन्फ्रेंस जो है वो फ्रांस के सदर ने खुद ऑफर किया है, और वो उन्होंने मेरा ख्याल है नवंबर में कहा है कि मैं नवंबर में, या प्रॉब्ली इफ आई रिमेंबर इट करेक्टली, नवंबर में उन्होंने कहा है कि मैं कॉल करूंगा। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि हमने अपनी इस मेजर जो प्रॉब्लम है इस वक्त पाकिस्तान फेस कर रहा है सैलाब की, उसकी तरफ जो है टेंशन जो है वो फोकस करवाई है सारी दुनिया की, जिसमें यूनाइटेड नेशन शामिल है, जिसमें फ्रांस आपने जिक्र किया है, एससीओ के ममालिक ने, सब ने कल कहा है, जो वहाँ पे सीका में भी एससीओ के ममालिक थे, उन्होंने कहा है जी आप बिल्कुल फिक्र न करें, ये फ्लो ऑफ एड जो है या गुड्स जो है सैलाबज़दगान के लिए वो जारी और सारी रहेगा, ये सिलसिला रुकेगा नहीं। हम इस मुसीबत के वक्त में आपके साथ हैं। हमने मियाँ शहबाज शरीफ ने इसकी तरह जो है वो खाली खुली बातें नहीं की। आपने बहुत सारी बातें जो मैं कहना चाहता तो उसी कहती हैं यानी, लेकिन ये मैंने ये इसलिए नहीं कि वो मेरा वज़ीर आज़म है। मैं शहबाज शरीफ को पिछले कुछ 54-55 साल से जानता हूँ। उम्र का हमारा आपस में झगड़ा है कि उनकी क्या है और मेरी क्या है, लेकिन 54-55 साल के जो है इससे जानता हूँ। मैंने जिस तरह उसको, सबसे बड़ी बात है कि उसने पाकिस्तान का केस जो है हर शख्स के आगे, हर जो सरबराह था किसी मुमलकत का, उसके आगे प्लीड किया है। उसने अपनी ज़ाती इंटरेस्ट को किसी सूरत में भी जो है फोकियत नहीं दी, या अपनी ज़ाती पोर्ट्रे करने की या अपनी प्रोजेक्शन की जो है वो कहीं भी कोशिश नहीं की। वो खुद नुमाई में या तकब्बर में या खुद पसंदी की बीमारियों में अल्लाह के फजल से मुब्तला नहीं है, जिसमें इमरान खान मुब्तला है। और उसके डिविडेंड्स हमें मिले हैं, उसके डिविडेंड्स मिले हैं कि यहाँ पे जिस तरह कहा जा रहा है और हुआ भी कि यहाँ पे जनरल सेक्रेटरी आए यूएनओ के, वो एक्चुअली उनके आंखों में आंसू आ गए लेकिन लोगों के हालात देख के, और जिस तरह सारी दुनिया की जो है वो टेंशन जो है फोकस हुई है पिछले 2-3 महीने में इस आफत की वजह से, अल्लाह ताला हमें माफ़ करे। और मियाँ शहबाज शरीफ ने जिस तरह हर बंदे को अप्रोच किया है, विद ह्यूमिलिटी अप्रोच किया है, डिग्निटी एंड ह्यूमिलिटी उसने अप्रोच किया है, उसके ये डिविडेंड्स आपको मिल रहे हैं।
और अगर पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाती है तो पाकिस्तान में तमाम तर पोटेंशियल है कि हम अपनी मुसीबतों के ऊपर, अपनी प्रॉब्लम्स के ऊपर जो है काबू पा सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन जी, अब्दुल रज़ाक साहब। ख्वाजा साहब, अब्दुल रज़ाक मेरा नाम है। एहतसाब के हवाले से आपने जितनी भी बातें की, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी आपकी इत्तेहादी जमात है, क्योंकि आसिफ अली जरदारी साहब से आपका बड़ा रोमांस भी है, तो क्या वो कोई शिकायत उनको पहुंचाई कि इसकी ज़बान को लगाम दें या इस तरह की कोई सूरत हाल? तुसी आप ही सारा कुछ कह देता, मेरे वास्ते की छड़े गए। लेकिन बात सुने, मैं मुख्तसरन मैं एक फ़िक्रे में जवाब दूंगा। एतजाज़ आसन साहब के मुतल्लिक़ जो आसिफ ज़रदारी साहब का ओपिनियन है, मैं उससे मुझे बिल्कुल वाकिफ़ हूँ। तसल्ली हो गई है ना? थैंक यू। वफाकी वज़रा की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही थी। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि नवाज शरीफ ने 200 पेशियाँ भुगती। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ JIT के सामने पेश होते रहे। साथ ही साथ उनका कहना था कि इमरान खान का मकसद सिर्फ नोट वसूल करना है। उन्होंने इमरान खान और उनकी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। कहा कि कबल अज़ वक्त इंतखाबात का कोई फ़ैसला हुआ तो हुकूमत ये खुद करेगी। इंतखाबात के हवाले से उन्होंने बात की कि ये आइन के मुताबिक अपने वक्त पर ही होंगे और अवाम की मुश्किलात का हमें एहसास है। जल्द हम अवाम को रिलीफ देंगे। ख्वाजा आसिफ की जानिब से ये कहा गया। वफाकी वज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। खबर आपको दें, दुबई में मुकीम पाकिस्तानी बिजनेसमैन उमर ज़हूर के खिलाफ जारी रेड नोटिस वापस ले लिया गया। इंटरपोल ने उमर ज़हूर का नाम मतलूब अफराद की फहरिस्त से निकाल दिया है। FIA ने मुकदमा साबिक मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर की निगरानी में शुरू किया था। उमर फारूक ज़हूर की साबिक अहलिया अदाकारा सोफिया मिर्ज़ा ने यह मुकदमा दर्ज कराया था। इंटरपोल के जनरल सेक्रेटेरिएट ने रेड नोटिस वापस लेने की तस्दीक कर दी है। लंदन कमीशन ने जाँच पड़ताल के बाद ये फैसला किया है। इस फैसले से मुतालिक मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। लंदन से अजहर जावेद हमारे साथ मौजूद हैं। अजहर, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस था जिसमें बिजनेसमैन उमर ज़हूर के खिलाफ कुछ अर्सा कबल रेड नोटिस जारी किए गए थे। इन रेड नोटिस को अब इंटरपोल ने वापस ले लिया और उमर फारूक ज़हूर का नाम मतलूब अफराद की फहरिस्त से निकाल दिया गया है। उमर ज़हूर के खिलाफ मुकदमा साबिक मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर की निगरानी में FIA ने शुरू किया था और वो ये मुकदमा उनकी साबिका अहलिया अदाकारा सोफिया मिर्जा ने दर्ज करवाया था। शहजाद अकबर साहब ने FIA को उमर ज़हूर के खिलाफ हर कीमत पर कार्रवाई करने का टास्क दिया था। लंदन में लियोन में जो इंटरपोल के जनरल सेक्रेटेरिएट है उसने रेड नोटिस वापस लेने की तस्दीक की है। इंटरपोल के खत में कहा गया है कि कमीशन ने मुनासिब जांच पड़ताल के बाद फैसला किया है। इंटरपोल कमीशन में 4 अरकान अमरीका, बरतानिया, लबनान और मोरक्को शामिल थे। FIA की तरफ से फराहम करदा मालूमात के बाद इंटरपोल ने रेड नोटिस की वापसी का फैसला किया है। उमर ज़हूर के खिलाफ ये मुकदमा FIA जोन 1 लाहौर ने शुरू किया था और FIA की दरख्वास्त पर लाइबेरिया के गश्ती सफीर उमर ज़हूर के नाम इंटरपोल ने रेड नोटिस जारी किया। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है और ये तहकीकात के बाद ये बात सामने आई थी कि सोफिया मिर्जा ने शहजाद अकबर को मदद करने को कहा था। ये बताता चलूं कि उमर ज़हूर और सोफिया मिर्जा की शादी 2006 में हुई थी और जुड़वा बच्चों की पैदाइश के 1 साल बाद ही तलाक हो गई थी और इस हवाले से बच्चों की तहवील की जंग जारी थी। और इस सारी सूरत हाल में ये बड़ा इम्पोर्टेंट था कि जो ये इल्जामात लगाए जाते थे कि शहजाद अकबर साहब ने नाजायज इख्तियारात का इस्तेमाल किया और उमर ज़हूर के खिलाफ ये ठीक है। और लंदन कमीशन ने जांच पड़ताल के बाद ये फैसला किया है। बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। सिक्योरिटी सूरत हाल और ख़तरात से मुतालिक वजारत दाखिला के मरासले के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया है कि ज़िमनी इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर ही होंगे। इलेक्शन कमीशन का हंगामी इजलास चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में हुआ, जिसमें वजारत दाखिला की जानिब से सिक्योरिटी सूरत हाल और दहशत गर्दी के ख़तरात से मुतालिक मरासले का जायज़ा लिया गया। तफसीली मुशावरत के बाद इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया है कि कौमी असम्बली के 8 और सूबाई असम्बली के 3 हल्कों में पोलिंग 16 अक्टूबर को ही होगी। इलेक्शन कमीशन ने सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम करने का फैसला किया है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक फ़ौज, रेंजर्स, FC और पुलिस के अहलकार इंतखाबात के मौके पर ड्यूटी सर अंजाम देंगे।
कभी आपको बताएं, वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा है कि इमरान खान और पीटीआई गिरफ्तारियों से नहीं डरते। राना सनाउल्लाह लाहौर आकर देख लें, पीटीएम से मफाहमत नहीं होगी, अदम एतमाद लाने का शौक पूरा कर लें। जब 186 अरकान लाना पड़े तो आधे रह जाएंगे। वो लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। कोई पीटीआई गिरफ्तारियों से डरी है या खान साहब डरे हैं? तो अगर कोई होता है तो फिर 2-4 दिन बाद जमानत हो जाती है, वापस आ जाता है। और जो इस्लामाबाद में रहेगा उसको इतना तो रिस्क लेना पड़ेगा ना। बाकी सारा लाहौर है। राणा सनाउल्लाह नुआ खोना हुए थे। लीग उनके साथ लॉन्ग मार्च में शिरकत करेगी? क्यों नहीं करेगी भाई? ऐसा पूछ के करनी है। यहाँ वो मेरे हक में तो नहीं है ना। अगर वो कहते हैं तो वो अपना रांझा राजी करते हैं तो इसी तरह खुश हो लेने दें। जब मैदान लगेगा ना तो 186 उन्होंने पूरे करने हैं। पहले वो शो करें ना 186 और देखना जब शो करेंगे ना उनके आधे रह जाने हैं। कितना इन्होंने अपना ड्रामा लगाया था शरीफों ने, ख़ास तौर शहबाज शरीफ जी ये डिलीवर करता है। और ये जब आ गया ना सारा पीडीएम में जो है वो कहता था बस आते ही इसने सारी चाबियाँ इसके पास हैं, इसने चलाने और मोटर स्टार्ट कर देनी है। ये एक्सपोज हो गया बिल्कुल। इन्हें एक है ये शरीफ इस्तीफ़ा दे के घर चले जाए। मोहम्मद कोई बात प्यार करेंगे ना। मैं 22 साल हम इकट्ठे थे। नवाज शरीफ जो है ना उसने इधर वो ऊपर रडार लगाया हुआ है और वो नीचे देखता है कि अब वहाँ कोई जहाँ उसने पाँव रखना है ना ज़मीन खुश्क है। वो कहता है जब वो करता है ना तो उसको खुशबू नहीं आती खुश्की की। खबर आपको दें, पंजाब के साबिक वज़ीर दाखिला हाशिम डोगर को नई जिम्मेदारी मिल गई। हाशिम डोगर को पंजाब का वज़ीर आपाशी बना दिया गया। वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही की मंजूरी के बाद हाशिम डोगर की नई जिम्मेदारी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। हाशिम डोगर से महकमा दाखिला और जेल खानाजात के कलमदान वापस देकर इनको आपाशी का महकमा सौंप दिया गया है। हाशिम डोगर ने ऐवान वज़ीर आला में चौधरी परवेज़ इलाही से मुलाकात की। वज़ीर आला पंजाब ने इन्हें नई जिम्मेदारी से आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत मुल्क की सलामती पर इजलास में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा भी शरीक हैं। इजलास में इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान भी शरीक हैं। इस्लामाबाद से अपडेट आप तक पहुँचा रहे हैं। इजलास में सवात की सूरत हाल पर भी गौर किया जा रहा है। अपडेट आप तक पहुँचा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत मुल्क की सलामती पर अहम इजलास तलब किया गया है और इस इजलास में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा भी शरीक हैं और इस इजलास में इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान भी शरीक हैं। इस्लामाबाद से अपडेट है कि इजलास में सवात की सूरत हाल पर खुसूसन गौर किया जा रहा है। मुल्क की सलामती पर इजलास तलब किया गया है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की जानिब से और इस अहम इजलास में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा भी शरीक हैं। कमरुल मुनव्वर हमारे साथ मौजूद हैं। कमर, बताइएगा इस इजलास के बारे में। जी, वज़ीर-ए-आज़म की एक अहम इजलास हुआ और इस इजलास में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा समेत इंटेलिजेंस चीफ जो हैं उन्होंने भी शिरकत की। इब्तदाई तौर पर उनको इस हवाले से ब्रीफिंग दी गई कि जो सवात में दहशतगर्दी के वाक़यात हुए और उसके बाद एक जो अपेक्स कमेटी बनाई गई थी जिसके सदारत राना सनाउल्लाह कर रहे थे और उसमें उनकी जानिब से जो सिफारिशात तमाम जमातों की जानिब से थी वो भी ज़ेर गौर आई हैं। ताहम जो ओवरऑल मुल्की सूरत हाल है सिक्योरिटी के हवाले से उस पर भी तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा जो हैं वो भी इस इजलास में शरीक थे। इस ब्रीफिंग पर उन्होंने भी उनसे भी जो है तबादला ख्याल किया गया था। हम जो इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान मौजूद थे उन्होंने भी सवात की जो सूरत हाल थी ख़ास तौर पर जो हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात हुए और उस हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात के बाद वहाँ पर मौजूद जो अवाम थे उनकी जानिब से एक रिस्पॉन्स सामने आया, उस पर भी तबादला ख्याल किया गया है। ठीक है, आपने अपडेट किया कमर, आपका बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग काफ मुल्तान के रहनुमा एहसन नसीर ने कहा है कि वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर सरप्राइज विजिट किया तो निस्तर अस्पताल के सर्दखाने की छत पर मुतादिद लाशें पड़ी थीं। खुद वीडियो बनाई, तफसीली रिपोर्ट परवेज़ इलाही को भेजती है। अस्पताल इंतज़ामिया और दीगर ज़राए से धमकियाँ दी जा रही हैं। वो मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। निश्तर अस्पताल में अनाटमी डिपार्टमेंट, मोर्चिस, सर्द खाने की जो छत है उसके ऊपर बहुत सारी लाशें, बॉडीज़ पड़ी थी और उनकी बेहरमती हो रही थी। निश्तर अस्पताल का सरप्राइज़ विज़िट वज़ीर आला पंजाब
चौधरी परवेज़ इलाही साहब के खुसूसी हुक्म और हिदायत पर किया। उसकी खुद मैंने वीडियो बनाई। तफसीली रिपोर्ट जो है वो वज़ीर आला साहब को अरसाल की है और वज़ीर आला साहब ने इस इशू का सख्त नोटिस लेते हुए इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी है। जब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऐलान किया तो मुख्तलिफ कॉल्स आ रही हैं जो मुझे प्रेशराइज़ कर रहे हैं निश्तर इंतज़ामी और मुख्तलिफ ज़राए से।